कल लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी 3.0 के इस बजट से इस बार मिडिल क्लास को है बड़ी उम्मीद। मिडिल क्लास ने इनकम टैक्स में कुछ और छूट मिलने की लगा रखी है उम्मीद। ओल्ड टैक्स रिजीम में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख तक करने की मांग। टैक्स छूट 5 लाख तक करने से न केवल टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी बल्कि उनकी बचत और खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। बाजार में पैसे की बढ़ेगी लिक्विडिटी। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया था। इसके बावजूद करीब 80% लोग ओल्ड रिजीम का कर रहे हैं इस्तेमाल। जनता को है उम्मीद सरकार ओल्ड टैक्स स्लैब में बदलाव करे। एटीसी के दायरे को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख या उससे भी ऊपर करने की मांग। इससे लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकेंगे और अपनी बचत को सुरक्षित रख सकेंगे। अपना घर खरीदने वालों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुहार। होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख की छूट को बढ़ाकर 3 लाख तक किए जाने की मांग। होम लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स में छूट बढ़ने से ज्यादा लोग ले सकेंगे लोन। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की योजना को मिलेगी नई रफ्तार। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाए। पुरानी टैक्स रिजीम में भी नई की तरह सरचार्ज 37% से घटाकर 25% करने की अपील। आखिरी बार 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से 50,000 किया गया था। पिछले 5 साल में महंगाई तो बढ़ती रही लेकिन इसमें नहीं की गई बढ़ोतरी। वित्त मंत्री के इस बजट से आम आदमी को भी ये काफी उम्मीदें। सिर्फ टैक्स छूट नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बढ़ती महंगाई पर ध्यान देने की अपील। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य बीमा को सस्ता करने की उम्मीद। शिक्षा में निवेश बढ़ाया जाए जिससे अच्छी शिक्षा सुलभ और सस्ती मिले। कल पेश होने वाले बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपील। महंगाई पर काबू पाने और दैनिक जरूरत की चीजें सस्ता करने की मांग। देश के अन्नदाताओं को बजट से काफी उम्मीदें। कर्ज माफी और सस्ती दरों पर कर्ज की सुविधा मुहैया कराने की उम्मीद। वित्त मंत्री से किसानों की अपील। सिंचाई सुविधाओं का हो विस्तार। एमएसपी में बढ़ोतरी और फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाने की उम्मीद। इस बार सरकार को टैक्स में छूट देने के हैं कई कारण। डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कलेक्शन में हुई है शानदार बढ़ोतरी। आरबीआई से भी मिलने वाला है बम्पर डिविडेंड। आरबीआई की तरफ से सरकार को मिलने वाली है विशेष सौगात। वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ डिविडेंड देने का किया ऐलान। आरबीआई की तरफ से मिलने वाला डिविडेंड सरकार की उम्मीद से है ज्यादा। इस डिविडेंड से सरकार के पास खर्च करने के लिए होंगे एक्स्ट्रा पैसे। इस वित्त वर्ष सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 18% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। यह सरकार के 18.23 लाख करोड़ रुपए के शुरुआती टारगेट से ज्यादा है। जीएसटी कलेक्शन भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 2023-24 की पहली तिमाही में औसत जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सरकार के राजकोषीय घाटे में आई कमी। जीडीपी का 5.6% रहा। अगले साल इसे 5.1% तक करने का है टारगेट।